अपनी पंच तत्व साधना पूरी करने से मैं केवल आधा कदम दूर हूं। पिछले जन्म में मुझे इस स्तर पर पहुंचने में 3 वर्ष लग गए थे, किंतु इस बार कालमणि के आशीर्वाद से और सहायता से मैं मात्र 3 दिन में यहां तक पहुंचा। आया स्वर्ग में तेरा समय अब समाप्त। आ रहा हूं मैं। सोचा नहीं था तुम जैसा बेवकूफ और नालायक इंसान भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। कमाल है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कब से आ गई? मरने से डर नहीं लगता है क्या? अभी भी मौका है, वापस लौट जाओ, वरना घुटनों के बल बैठ के रहम की भीख मत मांगना। वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसे घुटनों पे लेके आता है। प्रतीक्षा करो। मन तो कर रहा है कि खेल शुरू होने से पहले ही तेरा खेल समाप्त कर दूं। दिव्य संत संप्रदाय के महागुरु गुरुदेव मंगेश पधार रहे हैं। आपका स्वागत है गुरुदेव। हमने सोचा नहीं था कि आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, तो ये है वो गुरुदेव जिनके संप्रदाय के पास दिव्य कीर्ति स्थल और अमर कुंड जैसे विशेष संपत्ति है। मैं उनका प्रयोग करके पद्मिनी के अमर शरीर को दोबारा जागृत करना चाहूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त करना चाहूंगा। हमें ज्ञात हुआ कि चौहान वंश ने एक अनोखी महाप्रतिभा को जन्म दिया है। हम उस अनोखी महाप्रतिभा को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। ये तो हमारे वंश का सौभाग्य है गुरुदेव। वो कोई और नहीं, मेरा पुत्र दिग्विजय है, जो 3 दिवस पहले पंचतत्व साधना के 4थे स्तर पर पहुंच चुका है। पुत्र, गुरुजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। यशस्वी हो। मैं तुम्हें ऐसी विद्या में पारंगत करूंगा जिससे कि तुम अमरता को प्राप्त कर सको। अमरता पर्याप्त नहीं है गुरुदेव, मेरे पुत्र में स्वर्ग सम्राट बनने की काबिलियत है। यह योग्यता सुनकर हमें अति प्रसन्नता हुई। अब हम स्वर्ग सम्राट के गुरु कहलाने की प्रतीक्षा करेंगे। स्वर्ग सम्राट का गुरु? क्या बेहुदा मजाक है। नालायक, तुम्हें पता भी है तुम किससे मजाक कर रहे हो? रणविजय, लगता है तू आज ही मरना चाहता है। अंधबुद्धि, यह कैसा अहंकार कि तुम मेरा अपमान करने की धृष्टता कर रहे हो, जबकि तुम में इतनी भी योग्यता नहीं है कि तुम मेरे सम्मुख खड़े होने का दुस्साहस भी कर सको। सिर्फ खड़े होने का नहीं, बल्कि आपको हराने का भी दम रखता हूं मैं गुरुदेव। माफ कीजिएगा गुरुदेव, राजकुमार आजकल कुछ भी बोलते हैं। राजकुमार चलो। गुरुदेव, कृपया आप अपना गुस्सा शांत रखें। आपका ये शिष्य आज इस उद्दंड इंसान का शीश काट के आपके चरणों में समर्पित करेगा। आशीर्वाद दीजिए। ऐसा ही होना चाहिए। तथास्तु। आइए गुरुदेव, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। युद्ध क्रीड़ा प्रारंभ होती है। पहला मुकाबला राजकुमार रणविजय विरुद्ध युवराज दिग्विजय। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तू अभी अपने घुटने टेक कर गुरुदेव से क्षमा मांग लेगा तो हो सकता है मैं तुझ पे थोड़ा रहम खा लूं। हो गई तेरी चापलूसी खत्म? कुछ करेगा भी या सिर्फ बात ही करता रहेगा? अप्रतिम, ऐसे शूरवीर योद्धा शिष्य का हमें गुरु होने का अवसर प्राप्त हुआ है। कैसी लगी मेरी लाल सूर्य किरण तलवार कला? बिल्कुल तेरे तरह बचका नहीं।
आज मैं आश्वासित हो गया कि मेरा पुत्र एक दिन स्वर्ग सम्राट अवश्य बनेगा। क्यों बे, तू क्यों हंस रहा है? हंस रहा हूं तुम लोगों पे जो एक कचरे को खजाना समझ रहे हो। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि असली प्रतिभा क्या होती है। असंभव, इतनी अल्प आयु में भला कोई पंचतत्व की साधना कैसे सफल कर सकता है? ये निकम्मा कुछ दिन पहले तक तो शक्तिहीन था, इसके पास ये पंचतत्व अस्त्र कहां से आ गए? चंद्रनगर के इतिहास में इतनी कम आयु में पंचतत्व साधना पूरी करने वाला आज तक कोई जन्म हुआ नहीं। महाप्रलय घंटा? महाप्रलय घंटा कहीं ये रणविजय की वजह से तो नहीं? इतिहास में महाप्रलय घंटा मात्र 2 लोगों के लिए बच चुका है, अर्थात यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। ये निकम्मा ऐसे कैसे कर सकता है? कहीं वो कल रात वाली गरज इसकी कारण तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। असंभव, तुम रणविजय नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आज तुम्हें और पूरे संसार को यह ज्ञात हो जाएगा कि असली प्रतिभा क्या होती है। कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? इस स्वप्न से मैं तुम्हें अभी जगा देता हूं। अब खुल गई तेरी आंखें? रणविजय, रुक जाओ, वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज से पहले आपने मुझे कभी इस कुल का हिस्सा नहीं समझा, और आज मौत को अपने सामने देखकर आपको कुल की याद आ रही है। मुझे निकम्मा निकम्मा बोलने का बहुत शौक था ना, तो आज मैं सदैव के लिए तुझे निकम्मा बनने का अनुभव कराता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। नहीं, मेरा पुत्र! अब ना तो तू साधना करने के लायक रहा और ना ही सम्राट बनने के लायक। एक योगी को साधना से वंचित करना तो मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायक है। रणविजय, तूने मेरे पुत्र होने वाले स्वर्ग सम्राट की सारी शक्तियां नष्ट कर दी, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। रुक जाइए, हमारे परिवार ने पहले ही दिग्विजय की प्रतिभा को खो दिया है और अब हम रणविजय को नहीं खो सकते, वरना हमारे इस वंश का यही अंत हो जाएगा। अब तुझे कैसा लग रहा है निकम्मा बनकर? अब तो जीवित रहने का कोई लाभ नहीं, तो किसी काम का नहीं। राजकुमार, राजकुमार! दिग्विजय! क्या बोल रहा था? हाँ, निकम्मा, तेरी एक पत्नी तो अभी भी मेरा बिस्तर गर्म करती है, और रही बात इस छोटी चिड़िया की, इसका तो मैं वो हाल करूंगा कि तुझे तो क्या, किसी और को प्यार करने के लायक नहीं रहेगी। सोचा था कि चौहान वंश का चिराग अब रोशनी देने के लायक तो नहीं, पर कम से कम जलता रहेगा, लेकिन आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी। इस चिराग को बुझाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। निकम्मे, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता, और तेरी इस छोटी चिड़िया को दूसरी बार पृथ्वीलोक पे कौन ऐसा महायोगी पैदा हो गया जिस वजह से दूसरी बार महाप्रलय घंटा बजा है? स्वर्ग कन्या,
तुरंत धरती लोग जाओ और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले को मेरे समक्ष ले आओ। जी महारानी। ये कैसी घटना थी? कहीं ये स्वर्ग से कोई संदेश तो नहीं? स्वर्ग की रानी ने स्वर्ग कन्या को धरती पर उस इंसान को ढूंढने के लिए भेजा है जिसकी वजह से महाप्रलय घंटा 2 बार बजा है। कहीं रणविजय ही वो इंसान तो नहीं जिसकी तलाश स्वर्ग को है? अगर इसे हम अपने दिव्य संत संप्रदाय में शामिल कर लें तो हमारा संप्रदाय धरती लोक का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बन जाएगा। तुम तो स्वर्ग के भावी सम्राट बनने वाले थे ना पुत्र? फिर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो पुत्र? मेरा पुत्र रणविजय, तूने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम तो सच में सांप निकले, अपने ही कुल को निकल गए। ये ब्रह्मांड तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम ब्रह्मांड की बातें छोड़ो और अपने बारे में सोचो। अब कहां मुंह मारोगी तुम? तुम्हारा प्रेमी तो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सही जगह क्या होगी। सिपाहियों, आओ और इसे लेके जाओ। इसे इसकी सही जगह दिखा दो। पुत्र रणविजय, मुझे तुम्हारी योग्यता और क्षमता को परखने में चूक हो गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अरे गुरुदेव, मुझसे क्षमा मांग के आप शर्मिंदा करिए मुझे। यह तो आपकी महानता है। मैं चाह